जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड जीके की जो ये टेस्ट श्रृंखला चल रही है, इसकी आज ये 41वीं क्लास है। अगर आपने इससे पहले की क्लासें नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से जा कर के देख सकते हो। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है 801वां क्वेश्चन, सिलगढ़ महोत्सव का आयोजन किस जनपद में किया जाता है। दोस्तों, जो सिलगढ़ महोत्सव का आयोजन है वो होता है आपके कहाँ पे, थोड़ा सा टाइम इसलिए ले रहा हूँ कि आप अपना आंसर पिक कर पाओ। तो वो होता है आपके रुद्रप्रयाग जनपद में। ठीक है, जो सिलगढ़ महोत्सव होता है। अगर रुद्रप्रयाग जनपद के इसके अलावा अन्य महोत्सव या मेलों की मैं बात करूं तो दोस्तों, जाख धार मेला, जिसमें पसवा क्या होता है, आग के अंगारों पे चलता है, कहाँ है, रुद्रप्रयाग जनपद में। जखोली मेला कहाँ लगता है दोस्तों, आपके रुद्रप्रयाग जनपद में लगता है। अगस्त्य मुनि मेला ये कहाँ लगता है दोस्तों, आपके अगस्त्य मुनि मेला रुद्रप्रयाग जनपद में लगता है। भतूज मेला केदारनाथ में लगता है। ठीक है, तल्ला नागपुर मेला। दोस्तों, ये सारे जो मेले हैं ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद के मेले हैं। अगला क्वेश्चन, चौफला नृत्य की शैलियां हैं। दोस्तों, जो चौफला नृत्य है उसकी शैलियां हैं खड़ा चौफला, लालुड़ी चौफला, मयूर चौफला। उपयुक्त सभी क्या है, इसका आंसर हो जाएगा। यानी जो चौफला नृत्य है इसकी 3 शैलियां हैं, खड़ा चौफला, लालुड़ी चौफला और मयूर चौफला। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, अगर पूछा जाए कि किस नृत्य में किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है, तो वो चौफला नृत्य है जिसमें किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, और इसमें हमेशा जो नर्तकों की संख्या होती है वो सम रहती है। पूछा गया क्वेश्चन है किस नृत्य में नर्तकों की संख्या सम होती है, तो चौफला नृत्य में नर्तकों की संख्या सम होती है। और अगर इसमें किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है तो इसमें जो ध्वनि उत्पन्न की जाती है वो तालियों की थाप से और पायलों की झंकार से क्या किया जाता है, ध्वनि उत्पन्न या संगीत उत्पन्न किया जाता है। अगला क्वेश्चन, लोक गायिका कबूतरी देवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किस वर्ष किया गया। दोस्तों, जो लोक गायिका कबूतरी देवी हैं उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो सम्मानित किया गया 2016 में किया गया। कब किया गया, 2016 में। या अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड की तीजन बाई किसे कहा जाता है, तो उत्तराखंड की तीजन बाई किसको कहा जाता है, कबूतरी देवी को कहा जाता है। किस प्रकार की गायिका है, तो ऋतुगीत गायिका है। क्या है, ऋतुगीत गायिका है। कौन सी, कबूतरी देवी। इनका जन्म कहाँ हुआ, तो चंपावत जनपद में हुआ था 1945 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गांव बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों, जो गांव बचाओ आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो किया था अनिल प्रकाश जोशी ने। ऑप्शन बी। कल्याण सिंह रावत जी ने कौन सा आंदोलन किया था, मैती आंदोलन किया था। चंडी प्रसाद भट्ट ने क्या किया था, स्वराज संघ की स्थापना की थी। गौरा देवी ने किस आंदोलन से संबंधित हैं, चिपको आंदोलन से संबंधित हैं, 1974। ठीक है, चमोली जनपद से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देवी धुर्रा से कापमाक्ष। दोस्तों, जो देवी धुर्रा से कापमाक्ष प्राप्त किया था वो प्राप्त किए गए थे 1856 में। कब किए गए थे, 1856 में देवी धुर्रा से कापमाक्ष प्राप्त किए गए थे। द्वार हाट के चंद्रेश्वर मंदिर से जो कापमाक्ष प्राप्त किए गए थे वो कब किए गए थे, तो वो 1877 में प्राप्त किए गए थे। लाखू उड्यार की खोज कब हुई थी, तो दोस्तों, जो लाखू उड्यार की खोज हुई थी 1968 में हुई थी। और मलारी गांव से महापाषाणकालीन सवगार की खोज कब हुई, तो वो 1956 में हुई थी। ठीक है, तो क्या बना, 2 4 1 3 और 2 4 1 3 किस में, ऑप्शन डी में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोरखाओं के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है। गोरखा शासक द्रव्य शाह ने अपने पुरोहित गणेश पांडे के साथ मिलकर विस्तारवादी नीति शुरू की थी। बिल्कुल सही है कि इसने क्या की थी, विस्तारवादी नीति को शुरू किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
गोरखा नामक प्रमुख पर्वतीय राज्य कास्की नामक ठकुराई से विकसित हुआ था। ये भी सही है कि गोरखा नामक जो प्रमुख पर्वतीय राज्य था वो कास्की नामक ठकुराई से विकसित हुआ था। अगला है पृथ्वी नारायण शाह छत्र शाह का पुत्र था। ये गलत है और यही ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन डी क्या है, द्रव्य शाह के पश्चात पुरंदर शाह छत्रसाल तथा राम शाह ने शासन किया। ये भी क्या है, सत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस कुमाऊं कमिश्नर के द्वारा सामंती प्रथा का अंत किया गया। दोस्तों वो कौन सा कुमाऊं कमिश्नर था जिसके द्वारा सामंती प्रथा का अंत किया गया, तो वो था ट्रेल। कौन था, ट्रेल था। ठीक है, द्वितीय कुमाऊं कमिश्नर था। इसी के कार्यकाल को क्या कहा जाता है, माँ बाप सरकार के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाए माँ बाप सरकार के नाम से किसके कार्यकाल को जाना जाता है, तो ट्रेल के कार्यकाल को जाना जाता है। सती प्रथा का अंत किसने किया था, तो इसी ने किया था, कुमाऊं ट्रेल ने किया था 1829 में। भले ही भारत में 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा ये किया गया था। सतोपंथ झील में आत्महत्या पर रोक किसने लगाई थी, इसी ट्रेल ने लगाई थी। और सर्वाधिक भूमि बंदोबस्त, जो 7 भूमि बंदोबस्त किए थे, वो भी किसने किए थे, ट्रेल ने किए थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। एक हथिया नौला चंपावत, बिल्कुल सही बात है कि जो एक हथिया नौला है वो चंपावत में स्थित है। जानवी नौला कहाँ है, पिथौरागढ़ में स्थित है। ये भी बिल्कुल सही है। चिलिया नौला अल्मोड़ा में स्थित है। ये भी सही है। और शुंड्रा कोट नौला बागेश्वर में, ये गलत है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। और यदि शुनरा कोट नौला बागेश्वर में नहीं है तो कहाँ है, ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। शुनरा कोट का नौला कहाँ है, अल्मोड़ा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। खतलिंग ग्लेशियर, दोस्तों खतलिंग ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, यहाँ पे भिलंगना संबंधित हो जाएगी 2, क्योंकि भिलंगना नदी कहाँ से निकलती है, खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है, जिसकी खोज इंद्रमणि बडोनी और सुरेंद्र सिंह पांगती जी के द्वारा की गई थी। नामिक ग्लेशियर, दोस्तों जो नामिक ग्लेशियर है, नामिक ग्लेशियर से संबंधित हो जाएगी कौन सी, पूर्वी रामगंगा, नामिक और पोंटिंग ग्लेशियर से निकलती है। जौहर घाटी से कौन सी निकलती है दोस्तों, या जौहर घाटी से इनमें से कौन सा संबंधित है, तो वो ट्रेल पास दर्रा है। ठीक है, 4। और बैजनाथ से कौन सी निकलती है, गोमती। तो 2, 3, 4, 1, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पूरब से पश्चिम की ओर दर्रों का सही क्रम है। दोस्तों जो पूरब से पश्चिम की ओर दर्रों का जो सही क्रम है वो कौन सा है। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना, लम्फिया दर्रा, ठीक है, पूरब से पश्चिम, ठीक है, यानी पिथौरागढ़ से की साइड, देहरादून की साइड, तो लम्फिया दर्रा, फिर क्या है, गूंजी दर्रा, फिर लिपुलेख दर्रा, फिर ऊंटा, फिर जयंती और फिर मानसिया दर्रा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। दोस्तों इनमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। भागीरथी ऐप का संबंध है पर्यटन से, यही गलत है दोस्तों, क्योंकि भागीरथी ऐप का संबंध किससे है, जल संरक्षण से है। किससे है, जल संरक्षण से है। पंचसूल पल्स रेडियो स्टेशन है, ये तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया। ठीक है, मिशन ओजस का उद्देश्य कुपोषण प्रभाव को कम करना, ये बिल्कुल सही है। और भूदेव ऐप का संबंध किससे, भूकंप से है, ये भी क्या है, बिल्कुल सत्य है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार द्वारा घोषित प्रमुख दिवसों को कूट के माध्यम से सुमेलित कीजिए। जागर संरक्षण दिवस, दोस्तों जो जागर संरक्षण दिवस है वो 17 सितंबर को मनाया जाता है। या पूछा जाए कि 17 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, जागर संरक्षण दिवस मनाया जाता है। यानी ये ऑप्शन ए और सी तो हो गए क्या, कैंसिल। अब बचे बी और डी। उत्तराखंड साहित्य दिवस, दोस्तों जो उत्तराखंड साहित्य दिवस है वो मनाया जाता है 19 सितंबर को 2, ठीक है, दोनों में 2 है। गणभोज दिवस, दोस्तों जो गणभोज दिवस है वो मनाया जाता है 7 अक्टूबर को 3, और राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर को 4। तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 किस में, ऑप्शन डी में है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है।
वाइट वाटर वंडर। दोस्तों वाइट वाटर वंडर के नाम से किसको जाना जाता है? कोडियाला को जाना जाता है। बिल्कुल सही है कि वाइट वाटर वंडर के नाम से कोडियाला को जाना जाता है। गेवाड़ घाटी का रत्न चौखुटिया को कहा जाता है। बिल्कुल सही है कि गेवाड़ घाटी का रत्न किसको कहा जाता है? चौखुटिया को। ये क्या बोल रहा है? मूर्तियों का भंडार बल द्वाराहाट को कहते हैं। बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो मूर्तियों का भंडार है वो द्वारहाट नहीं बल्कि लाखा मंडल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लाखा मंडल को मूर्तियों का भंडार कहा जाता है। और मैनचेस्टर ऑफ हिल्स काशीपुर को कहते हैं। ये भी सही है। तो ऑप्शन सी गलत लिखा है इसने, और ऑप्शन सी ही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य में कीड़ा जड़ी संग्रह केंद्र का निर्माण किस जनपद में किया जा रहा है? दोस्तों राज्य में जो कीड़ा जड़ी संग्रह केंद्र का निर्माण किया जा रहा है वो चमोली जनपद में किया जा रहा है। कहाँ पे? चमोली जनपद में। और दोस्तों तिब्बती भाषा में इसी कीड़ा जड़ी को क्या कहा जाता है? यारसा गुम्बा कहा जाता है। यारसा गुम्बा के नाम से जाना जाता है। यारसा का अर्थ होता है क्या? सर्दियों का कीड़ा। ठीक है, सर्दियों का कीड़ा। और गुम्बा का अर्थ होता है गर्मियों का पौधा। यानी सर्दियों का कीड़ा और गर्मियों का पौधा है कौन सा? ये कीड़ा जड़ी, जिसका संग्रहण केंद्र बनाया जा रहा है चमोली जनपद में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वीरांगना मछली केंद्र स्थित है। दोस्तों जो वीरांगना मछली केंद्र है वो गोपेश्वर में स्थित है। कहाँ पे है? गोपेश्वर में। जबकि अगर पूछे शीत मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? क्या बोला मैंने? शीत मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र। तो वो शीत मत्स्यिकी जो अनुसंधान केंद्र है वो आपके भीमताल में स्थित है। अगला क्वेश्चन, महाराजा कीर्ति शाह के गद्दी पर बैठने के बाद संरक्षण समिति का गठन किया गया जिसमें सम्मिलित थे। दोस्तों आपको पता है कि महाराजा कीर्ति शाह के पिता की क्या हो गई थी? 35 साल में मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण यहाँ पे संरक्षण समिति का, काउंसिल ऑफ स्टेट्स का निर्माण किया गया था, जिसके माध्यम से महाराजा कीर्ति शाह क्या कर रहे थे? गद्दी पर बैठे। और महारानी गुलेरिया इनकी संरक्षिका थी। कौन? महारानी गुलेरिया। ठीक है। और महारानी गुलेरिया क्या कर रही थी? काउंसिल ऑफ रिजेंसी के माध्यम से राज्य चला रही थी। तो इस समय संरक्षण समिति में कौन शामिल नहीं थे? ठीक है, कौन सम्मिलित थे आ रखा। ठीक है, कौन सम्मिलित थे? तो याद रखना इसमें जो सम्मिलित थे वो शिवदत्त डंगवाल, केवल राम रतूड़ी और विश्वेश्वर दत्त सकलानी थे। यानी ए, बी और डी थे। भक्त दर्शन नहीं थे। ठीक है, और ए, बी, डी किसमें? ऑप्शन सी में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। गढ़ राज्य का सर्वोच्च मंत्री। दोस्तों जो गढ़ राज्य का सर्वोच्च मंत्री था वो मुख्तार कहलाता था। 2, गढ़ राज्य में संदेशवाहक क्या कहलाता था? चौणु के नाम से जाना जाता था। राजकीय कार्य का महानिदेशक जो होता था वो दोस्तों दफ्तरी कहलाता था। और परगना का सैनिक शासक फौजदार कहलाता था। 3, तो 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3 किस में है? 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3 ऑप्शन ए में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन 2001-2 में किया गया। बिल्कुल सही है कि राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन 2001-2 में किया गया। स्वयं सहायता समूह के लिए उपकार मेले का आयोजन किया गया। गलत है, उपकार मेले का नहीं बल्कि सरस मेलों का आयोजन किया गया। किसके लिए? स्वयं सहायता समूह के लिए। स्वयं सहायता समूह महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना 2022 में शुरू की गई। बिल्कुल ये भी सत्य है। और स्वयं सहायता समूह के लिए सशक्त बहना योजना 2023 में शुरू हुई। ये भी सत्य है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? असत्य कथन है। और ऑप्शन बी मतलब केवल 2 क्या है? असत्य कथन है। अगला क्वेश्चन, असंगत युग्म का चयन करें। भावराग ताल नाट्य अकादमी। दोस्तों जो भावराग ताल नाट्य अकादमी है वो आपके कहाँ पर है? तो पिथौरागढ़ में स्थित है। हुक्का क्लब चंपावत, ये गलत है दोस्तों। हुक्का क्लब आपके कहाँ पे है? अल्मोड़ा में स्थित है। सेमियार नाट्य क्लब टिहरी में स्थित है। और कला दर्पण उत्तर काशी में ही स्थित है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही सत्यकूट का चयन करें। दोस्तों सत्यकूट का चयन करने के लिए बोल रहा है विश्वेश्वर दत्त सकलानी वृक्ष मानव के नाम से जाने जाते हैं। बिल्कुल सही है। अगर पूछा जाए कि वृक्ष मानव के नाम से विश्वेश्वर दत्त किसको जाना जाता है तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी को जाना जाता है। घनानंद खंडूड़ी राय बहादुर, ये गलत है। एक तो ये गलत है दोस्तों, क्योंकि घनानंद खंडूड़ी को राय बहादुर नहीं बल्कि उत्तराखंड का दानवीर कहा जाता है। इन्होंने अपने पैसों से बैरिस्टर मुकुंदी लाल को लॉ की पढ़ाई
करने के लिए इंग्लैंड भेजा था। डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी को नशामुक्ति अवस्थी कहते हैं, ये भी सत्य है। और अवधेश कौशल को खनन माफियाओं से लोहा लेने वाला कहा जाता है, ये भी सत्य है। यानी सत्य कौन कौन हुए? 1, 3 और 4। 1, 3, 4 किसमें? ऑप्शन बी में है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चनों को कवर किया। आपको क्लास कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।